वेलकम बैक टू माय चैनल सेनगुप्ता अकाउंट्स अकेडमी। हम इस चैनल में आप लोगों को जो क्लास 12 का अकाउंट्स फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न पढ़ा रहे थे, उसमें जितना जितना छोटा टॉपिक होता है जैसे कैलकुलेशन ऑफ नेट सब्सक्रिप्शन, कंज्यूमेबल स्टॉक या फंड बेस्ड अकाउंटिंग, ये तीनों पढ़ा दिए थे। अब हम लंबा क्वेश्चन मैंने फुल क्वेश्चन बनाएंगे जिसमें बैलेंस शीट तक जाना होगा, लेकिन उसके पहले उसके लिए कुछ चार्ट का ज़रूरत पड़ता है कि क्या चीज़ लेना है किस अकाउंट में, तो उसको आज हम लिखेंगे। आज हम यहाँ दो चार्ट आप लोग को लिखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का, बैलेंस शीट का। तो यदि आप लोग चैनल में शुरू बार आ रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और पुराना है तो एक बार कुछ कमेंट करके लिखिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें हमको दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक हम लोग बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आप लोग इस चार्ट को जरूर से स्क्रीनशॉट लेके लिख लीजिएगा। जो लोग रेगुलरली पढ़ना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से, लोग ये बोलेंगे कि जरूर से लिख लीजिएगा। देखिए इसको हम लोग इस तरह से चार्ट लिखेंगे। क्या क्या लिखना है इसमें, क्या क्या नहीं लिखना है समझाते हुए हम जाएंगे। आप लोग देखते रहिए। देखिए यहाँ लिखेंगे एक्सपेंडिचर, यहाँ लिखेंगे अमाउंट, इधर इनकम, क्रेडिट साइड आपका इनकम, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो चार्ट लिखने से पहले आप लोग हम यही बोलेंगे कि इस इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग सिर्फ उसी आइटम को लेते हैं जो रिकरिंग नेचर का होता है, जो बार बार होता है। ठीक है, कोई भी कैपिटल नेचर आइटम को उसमें नहीं लेना है, सिर्फ रेवेन्यू नेचर का लेना है। जैसे कोई एसेट खरीद रहे हैं, कोई एसेट बेच रहे हैं, तो उसको नहीं लेना है, सिर्फ उसी को लेना है जो आपको रिकरिंग नेचर का हो, बार बार होता है। तो चलिए पहले इनकम साइड से शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला इनकम लिखना पड़ेगा बाय सब्सक्रिप्शन, मतलब नेट सब्सक्रिप्शन, बाय डोनेशन, by entrance fee, by admission fee, by fees from non-members, by interest on investment, by dividend received, by commission received, by rent received, by income from advertisement, interest on fixed deposit, sale of old newspaper, sale of grass। अब हम लोग इधर आ जाते हैं, अटेगा नहीं है ना। चलिए उसी को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, by sundry receipt, by income from lecture, by entertainment receipt, by proceeds from charity show, by sale of drama tickets, by bar receipt, क्लब का होता है ना, by canteen collection, by miscellaneous receipt, by profit on sale of asset, by government grant, by subsidy, बाई अदर रिसिप्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, खर्च साइड में जाएंगे। टू स्टाफ सैलरीज,
to rent and taxes, to insurance, to electricity bill, to telephone bill, to postage and telegram, to legal expenses, to printing and stationery, to sundry expenses, to office expenses, to donation, to repairs, to assets, to depreciation on assets, to loss on sale of assets, to interest on loan, to cost of lecture, to interest on overdraft, to audit fee, to director's fee, to help to needy student, to honorarium, to help to flood victims, to cost of newspaper। ठीक है, जैसा हम याद रखें आप लोग को ऐसे याद रखना होगा ना। टू entertainment expenses, to hire of ground paid या rent for pavilion and ground, पेड इस पर रिसिप्ट भी होता है बाय, अगर आपके पास ग्राउंड है, रेंट ऑफ ग्राउंड एंड पेवेलियन। इसका आएगा टू कॉस्ट ऑफ ड्रामा, टू एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, टू बार परचेजेस, टू कैंटीन एक्सपेंसेस, टू ग्रास सीड परचेज, टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस, टू जनरल एक्सपेंसेस। तो मोटा मोटी जितना आइटम हम लिख दिए आप लोग उतना में काम चल जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस माइनस करेंगे। यदि क्रेडिट ज़्यादा है डेबिट कम है तो यहाँ लिखेंगे टू सरप्लस। इसका मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और इधर ज़्यादा आ जाएगा तो लिखेंगे बाय डेफिसिट, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। ये हो गया आपको इनकम एक्सपेंडिचर चार्ट। इसके बाद हम एक चार्ट लिखेंगे बैलेंस शीट का, इसको मिटा लेते हैं। चलिए अब हम बैलेंस शीट दिखाते हैं ना, बैलेंस शीट को किस तरह से लिखना है, क्या क्या आइटम कहाँ जाएगा। देखिए ट्रेडिंग बिजनेस इसका बैलेंस शीट थोड़ा सा अलग होता है ना, बनता वही चीज़ है लेकिन आइटम्स कुछ आपको अलग नजर आएगा।
ये हो गया लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। देखिए यहाँ लिखना होगा कैपिटल फंड, अगर दिया है या निकालना पड़े जैसे भी कैपिटल फंड लिख देंगे, इसमें प्लस कर देंगे सरप्लस। अगर कोई सरप्लस दिया है तो उसको क्या करेंगे, अगर है सरप्लस आया तो प्लस करेंगे, और डेफिसिट होगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा। इसका यहाँ लिखेंगे लाइफ मेंबर फी, ये सब ट्रेडिंग वाला में आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको आता है एंडोमेंट फंड, फिर आता है लीगेसी, फिर रिजर्व फंड, बैंक लोन, प्रोविडेंट फंड, क्रेडिटर फॉर गुड्स, क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम्स, बिल्स पेबल, अदर लाइबिलिटी। ये हो गया लाइबिलिटी साइड, प्लस कर देंगे। इधर लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। देखिए सर प्लांट मशीन नहीं लेंगे, क्या प्रोडक्शन का कोई काम नहीं होता है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, फिक्सचर एंड फिटिंग्स, मोटर व्हीकल्स, लीज होल्ड प्रेमिसेस, फ्री होल्ड प्रेमिसेस, फिर आपको आएगा यूटेंसिल्स, बर्तन वगैरह सब, कर्टेन्स, पर्दा वगैरह। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, फिक्स डिपॉजिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग इनकम्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये हो गया आपका बैलेंस शीट का चार्ट। तो आज हम आप लोगों को दो चार्ट दिखाएं, एक इनकम एक्सपेंडिचर का, एक बैलेंस शीट का। इसके बाद जब हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो डीके गोयल का जहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन चालू है वहाँ से कंटिन्यू हम क्वेश्चन बनाते जाएंगे। आपको जो लगेगा, जो बच्चा लोग को दिक्कत है हो सकता है वो सारा क्वेश्चन को हम बना देंगे। अगर 50 क्वेश्चन है तो कम से कम 40 क्वेश्चन हम जरूर उसमें बना के दिखाएंगे डीके गोयल का। तो आप लोग जरूर मेरे चैनल के साथ बने रहिए और देखिए किस तरह से पढ़ा रहे हैं, सीखने की कोशिश कीजिए। आप लोगों को बहुत फायदा होगा इसी चैनल के माध्यम से, इसलिए आप लोग रिक्वेस्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।